तो नमस्कार, आज थी निफ्टी की एक्सपायरी और कैसे निफ्टी की एक्सपायरी के अंदर ऑप्शन एडजस्टमेंट थ्योरी ने कामकाज किया। कैसे जो है ₹3 वाला, ₹4 वाला कॉल जो है यहाँ पे 40, 50, ₹60 तक जो है जाता हुआ नज़र आया। 22,500 का कॉल ₹4 से ₹40 के आस-पास बंद हुआ है, ₹50 का हाई लगाया है इसने, है ना? मैंने ₹5 से ₹14 के आस-पास मैंने बुक किया है, ऑलमोस्ट 3x के आस-पास मैंने बुक किया है। इतना बड़ा टारगेट मैंने नहीं लिया था और बाकी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ऑप्शन एडजस्टमेंट थ्योरी उसको लेके बात करेंगे। सबसे पहले छोटा-सा जो है डिस्क्लेमर दे दूँ कि जो भी चीज़ें, जो भी वीडियोज़ होती है, वो एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। पहला जो वो है डिस्क्लेमर एंड सेकंड थिंग इज़ मैं बेसिकली लाइव वीडियो ही रिकॉर्ड करता हूँ आपके लिए, है ना? आपने पुराने वीडियोज़ देखे होंगे बट आज थोड़ा-सा पर्सनल ट्रेड्स के अंदर उलझा हुआ था और कई सारे चार्ट्स ओपन थे, स्टॉक्स के चार्ट्स ओपन थे, तो मैं कहीं न कहीं लाइव वीडियो आपके लिए बना नहीं पाया, है ना? नहीं तो बहुत लोग बोलते हैं कि आफ्टर द मार्केट तो बोलना बहुत ईज़ी होता है। तो जो आप पहले ही वो चीज़ कमेंट कर दो, उससे पहले मैंने ही बता दिया, तो जाके पुराना वीडियोज़ देख लो, कैसे-कैसे लाइव मार्केट के अंदर लाइव वीडियोज़ रिकॉर्ड करके बताई है, आपको खुद समझ में आ जाएगा। बात कर लेते हैं मार्केट के अंदर हुआ क्या और किस तरीके से हम इन चीज़ों को प्रेडिक्ट हम कर सकते हैं, है ना? प्रैक्टिस करके, नॉलेज, एक्सपीरियंस के साथ हम इन चीज़ों को जो है अचीव कर सकते हैं। देखिए हुआ क्या मार्केट के अंदर, जब भी देखो जैसे एक्सपायरी है, ठीक है? आज एक्सपायरी है, तो हमेशा क्या करना है आपको, हमेशा आपको जो है 1 दिन पहले क्या हुआ है, ये एक्सपायरी का दिन है, 1 दिन पहले क्या हुआ है, वो हमेशा देख लेना है। 1 दिन पहले क्या हुआ है, वो हमेशा देख लेना है, ठीक है? जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ, यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट ऊपर गई, फिर रुकी, 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 फिर मार्केट फिर से ऊपर चली गई। इसका मतलब क्या है कि मार्केट खुलते ही ऊपर चलना स्टार्ट कर दिया, समझ रहे हो? मार्केट खुलते ही ऊपर चलना स्टार्ट कर दिया। अब मार्केट रुकी, फिर मार्केट फर्दर ऊपर चलना स्टार्ट कर दिया। अब जो मार्केट यहाँ पे रुकी है, इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे पुट को सेल किया गया है। बड़े प्लेयर्स ने यहाँ पे पुट को सेल किया है। हाँ, यहाँ पे भी सेल किया है, यहाँ पे भी सेल किया है, बट कंपेयर टू दैट यहाँ पे ज़्यादा सेल किया है। रीज़न क्या है? अब आप खुद सोचो, मार्केट ऊपर चले जा रही है, ऊपर यहाँ पे, आप क्या आप यहाँ पे कहीं पे पुट लोगे? नहीं लोगे ना, एक एटलीस्ट एक एक छोटा-सा रेट, मतलब आप देखोगे कि नहीं मार्केट नीचे आ रहा है, जल्दी से पुट ले लेता हूँ। आपका आपके दिमाग में ये होता है। ऊपर चलते हुए मार्केट में अचानक से पुट नहीं लेते, है ना? या कोई रेजिस्टेंस होता है तब आप पुट लोगे, ऐसे अचानक से पुट नहीं लोगे, है ना? तो यहाँ पे थोड़ा-सा गिरावट देखने को मिला हमें, है ना? रुक-रुक के मार्केट गिर रही थी, तो यहाँ पे बहुत लोगों ने पुट जो है लेने के लिए सोचा होगा और लिया भी होगा, फिर मार्केट इसको यहाँ पे सेल करके फिर मार्केट फर्दर ऊपर चली गई। मतलब ये वाला जो पॉइंट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब यहाँ पे कहीं न कहीं बड़े प्लेयर ने यहाँ पे पुट को सेल किया था, समझ रहे हो? ये एक बॉक्स टाइप का हमारा बन गया, पहली इंपॉर्टेंट चीज़। अच्छा, ये तो एक एग्ज़ाम्पल हो गया, अभी अब बाकी कैसे समझोगे मैं एक-एक करके समझाता हूँ। चलो 2-3 एग्ज़ाम्पल मैं दिखा देता हूँ। जैसे कि ये था थर्सडे का दिन, है ना? ये यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या हुआ, ये थर्सडे का दिन है और वेडनेसडे के दिन छुट्टी थी, तो ये ट्यूसडे का दिन। ट्यूसडे के दिन क्या हुआ, मार्केट यहाँ पे खुली, ठीक है? यहाँ पे खुली, खुलते ही मार्केट एकदम से ऊपर चली गई, फिर एकदम से नीचे आ गई, फिर यहाँ एकदम से ऊपर चली गई, फिर एकदम से नीचे आ गई। इसका मतलब क्या है, किसी ने यहाँ पे ऊपर कॉल सेल करके रखा था, किसी ने यहाँ पे पुट सेल करके रखा था। तो क्या हुआ, आप अगर आप देखोगे तो मार्केट इसी के अंदर रहेगी, ना मार्केट नीचे आ पाई, ना मार्केट ऊपर जा पाई, क्योंकि ऊपर में कॉल सेल है, नीचे पुट सेल है। और एग्जाम्पल देखो, ऐसे आपको समझना होता है कि कहाँ पे कॉल सेल हुआ है, कहाँ पे पुट सेल हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक दिन पहले। तो अगर आपको सेपरेट वीडियो चाहिए तो डेफिनिटली कमेंट करिएगा, इसके ऊपर एक पूरा, चलो 15-20 मिनट का एक वीडियो बना दूँगा मैं और एक एग्जांपल दिखा, जैसे वेडनेसडे का ये वाला दिन, ठीक है? यहाँ पे देखो क्या हुआ, मार्केट ऊपर गई, खुलते ही मार्केट मार्केट यहाँ पे देखो, यहाँ पे अलग सीन है, मार्केट यहाँ पे क्या आई, रुकी, है ना? यहाँ पे रुकी, खुलते ही 15 मिनट मार्केट रुकी थी, मतलब यहाँ पे डेफिनिटली पुट सेल हो रहा था खुलते ही। उसके बाद मार्केट के अंदर तेज़ी आई, बहुत तेज़ी आई, या ये रुकी नहीं, ये 2-3 कैंडल बस रिट्रेसमेंट है, फिर मार्केट फर्दर ऊपर गई। फिर यहाँ पे मार्केट बहुत देर रुकी, मतलब यहाँ पे क्या हुआ, पुट सेल हुआ। 2 चीज़ है, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे यहाँ पे हुआ कॉल सेल, ठीक है? यहाँ पे हुआ कॉल सेल और यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे हुआ पुट सेल। यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे फर्दर जो है कॉल सेल हुआ। नीचे की तरफ पुट सेल नहीं हुआ क्योंकि मार्केट रुकी नहीं, मार्केट नीचे आके फिर से ऊपर जा रही थी, है ना? फिर मार्केट नीचे, नीचे, नीचे फिर यहाँ पे बहुत देर तक रुकी। देख रहे हो? यहाँ पे बहुत देर तक रुकी। ये इसको छोड़ दो, ये यहाँ तक, है ना? यहाँ तक। लेट मी जस्ट रिमूव इट, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। हाँ, तो यहाँ पे, है ना? यहाँ पे मार्केट बहुत देर तक रुकी। इसका मतलब यहाँ पे किसी ने फर्दर पुट को सेल किया, फिर मार्केट को नीचे लेके आके फिर यही कहीं पे रोक दी। तो इसका मतलब ये है कि नीचे हमारा कॉल सेल है यहाँ पे, ऊपर में पुट सेल है हम यहाँ पे। तो अगर आप देखोगे मार्केट नेक्स्ट दिन क्या किया, इसी के अंदर रहेगी। ना ऊपर ब्रेक कर पाए, ना नीचे ब्रेक कर पाई। ठीक है? दिख रहा है? ये देखो, ये। ना ऊपर ब्रेक कर पाई, ना नीचे ब्रेक कर पाई। फ्राइडे के दिन नीचे आ गई, बट अलग चीज़ है। बट एक्सपायरी के दिन नहीं कर पाई। समझ रहे हो? क्योंकि वो एक्सपायरी के लिए सेल हुआ था। और एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल दिखा देता हूँ, चलो। ये थर्सडे का दिन था, राइट? दिस वाज़ अ थर्सडे एंड ये वेडनेसडे का दिन कहाँ से स्टार्ट हो रहा था? ये 1 मिनट ये यहाँ से, है ना? यहाँ से वेडनेसडे का दिन स्टार्ट हुआ। एक बार मैं एक डॉट लगा देता हूँ यहाँ पे ना, मैं भूल जाऊँगा। यहाँ से स्टार्ट हुआ और खत्म कहाँ पे हुआ, लेट मी सी। कि चार्ट बिल्कुल फ्लैट खुला है ना, तो दिक्कत हो जाती है समझने में। अ, यहाँ पे, है ना? यहाँ पे खत्म हुई। तो यहाँ पे मैं एक डॉट लगा देता हूँ, यहाँ पे। तो हुआ क्या, मार्केट खुली, खुलते ही बहुत तेज़ी से नीचे आई, बहुत तेज़ी से नीचे आई, फिर बहुत तेज़ी से ऊपर चली गई। फिर क्या हुआ, मार्केट यहाँ पे रुक गई। फिर क्या हुआ, फर्दर अप मूव आ गया।
इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे किसी ने क्या किया, यहाँ पे किसी ने पुट को बेचा, ठीक है? समझ रहे हो? पुट को बेचा, फिर मार्केट बहुत तेज़ी से नीचे आ गई, फिर क्या हुआ? फिर मार्केट फिर से फर्दर रुक गई, फर्दर रुक के फिर से फर्दर ऊपर चली गई। यहाँ पे रुकी नहीं, यहाँ पे स्लोली ऊपर ही जा रही थी, यहाँ पे रुकने का सीन नहीं है। चलो ये मान लें कि छोटा-मोटा रुक गया मार्केट, कोई दिक्कत नहीं, आप अगर आपको लग रहा है कि नहीं ये रुका है, तो रुका मान सकते हो, बट ये रुका नहीं है, रुका ये रुकना होता है, ये रुकना होता है, बॉक्स, ये बॉक्स नहीं है, ये स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, समझ रहे हो? ये स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, तो ऊपर में मैं पुट कॉल सेल को जो है कंसीडर नहीं करूँगा, यहाँ पे पुट सेल हुआ, फर्दर मार्केट ऊपर चली गई। तो इसका मतलब क्या है कि नीचे की तरफ यहाँ पे पुट सेल है, यहाँ पे पुट सेल है, इसका मतलब नीचे आना तो मार्केट के लिए बहुत दिक्कतदायी है। अगर आप देखोगे मार्केट यहाँ पे खुली, नीचे आई, इसी बॉक्स के आसपास से ऊपर चली गई, फिर ऊपर रुकी, 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 फिर फर्दर जो है नीचे आके कहीं न कहीं यहाँ पे बंद हो गई। अब हुआ क्या? अगर आप फर्दर मेरी स्टडी को देखोगे कि यहाँ पे पुट सेल हुआ था, है ना? ये बॉक्स के अंदर, मार्केट यहाँ पे क्लोजिंग दिया है, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे क्लोजिंग दिया है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो पुट सेल किया था, वो 0 हो गया, है ना? यहाँ पे जो पुट सेल किया था, वो तो 100% 0 हो गया। अगर आप मान रहे हो यहाँ पे कॉल सेल किया था, वो भी 0 हो गया। सुबह को कॉल सेल किया था, वो भी 0 हो गया। समझ रहे हो? तो ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। अगर आप ध्यान से करोगे ना, आपको मज़ा आ जाएगा। चलो, ये हमने समझ ली कि किस तरीके से हमें देखना होता है, 1 दिन पहले क्या होता है। अगर आपको वीडियो चाहिए तो डेफ़िनिटली कमेंट कर देना, मैं इसके ऊपर भी वीडियो बना दूँगा अच्छा खासा लंबा वाला, ठीक है? ओके, फिर क्या करना होता है, मार्केट खुली ऊपर, ऊपर खुलते ही मार्केट नीचे आने लगी। अब देखना होता है कि मार्केट कहाँ पे खुली है, कौन से पॉइंट्स मार्केट के आस-पास है। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है 500 एंड ट्रिपल ज़ीरो नंबर्स, ओके? इसका मतलब ये है कि जो है 22,500, 22,000 यहाँ पे एक ज़ीरो कम होगा। 22,000, 23,500, 23,000, 24,500, 24,000 ये 500-500 पॉइंट के अंदर ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मार्केट कोशिश करती है कि उन लेवल्स के आस-पास क्लोजिंग करे, हमेशा। या तो उस लेवल के आस-पास क्लोजिंग करे या तो उस लेवल के बिल्कुल नीचे। होता क्या है उस वो करने से होता ये है, अगर मान लो कि 22,500 बहुत पास है मार्केट के मार्केट के लेवल के बहुत पास है। तो मार्केट कोशिश क्या करता है कि इसी के आस-पास क्लोजिंग करे क्योंकि 22,500 एक अट्रैक्टिव नंबर है। बहुत लोग जो है वहाँ पे कॉल पुट दोनों सेल करके रखते हैं, स्ट्रैडल ट्रायंगल वगैरह वगैरह बनाते हैं। तो यहाँ पे क्लोजिंग होती है तो क्या होता है उनका कॉल पुट दोनों 0 हो जाता है। मतलब आईटीएम का कॉल बेचा आज किसी ने, तो वो बिल्कुल 0 हो गया और जो है सॉरी आईटीएम का पुट बेचा किसी ने, वो बिल्कुल 0 हो गया और किसी ने थोड़ा-सा दूर का जो है कॉल भी बेच के रखा था, दोनों ही 0 हो गए। तो ये उनको मज़ा आता है वो चीज़ें करने में। तो मार्केट ऊपर खुली। खुलते ही सबसे पहले इंपॉर्टेंट काम क्या होता है कि 22,500 का कॉल, 22,500 का पुट, दोनों चार्ट के ऊपर लगा लो, अपने चार्ट के ऊपर लगा लो ऐसे, है ना? इम्पोर्टेंट है इसको देखना। फिर मार्केट बहुत तेज़ी से नीचे आने लगी। अब चार्ट के हिसाब से क्या हो रहा था? चार्ट के हिसाब से यहाँ पे ट्रेड बन रहा था। क्या बन रहा था? यहाँ पे ट्रेड बन रहा था। अब यहाँ पे 2 चीज़ें देखनी होती है। ऑप्शंस जो सेल हुए थे, है ना? 22,500 का बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, क्योंकि जब मार्केट यहाँ पे रुकी थी ना, देखो एक चीज़ ध्यान रखना, मार्केट यहाँ पे अगर क्लोजिंग करती, ठीक है? तो हम 22,500 के कॉल, 22,500 के पुट को बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाते, तब हम कुछ और करते। एक-एक वीडियो के अंदर एक-एक चीज़ बताऊँगा, मज़ा आ जाएगा। क्योंकि 22,500 यहाँ से 200-300 पॉइंट दूर है, समझ रहे हो? लेकिन मार्केट ने हाई कहाँ पे लगाया? 22,400 के आस-पास, फिर मार्केट यहाँ पे रुकी। तो यहाँ से बस जो है 100-80 पॉइंट दूर है। तो कोई भी सेलर यहाँ पे रह के 22,500 का पुट या कॉल सेल नहीं करेगा। क्योंकि यहाँ पे पुट का प्राइस चल रहा होगा 300 के आसपास, है ना? कितने में? 200 के आसपास अगर हो तो हाँ, 300 के आसपास होगा पुट का प्राइस, 300 या 220, 250 इन पॉइंट्स के आसपास होगा। लेकिन अगर कोई यहाँ पे, है ना, कॉल को बेचता है, तो वो कॉल कहीं न कहीं यहाँ पे ₹5 ₹10 चल रहा होगा, तो उसको कोई फ़ायदा नहीं है। बट जब जैसे ही मार्केट ऊपर गई ना, तो क्या होता है, वो इंक्रीज़ होता है ना? तो यहाँ पे फिर सेल करने में मज़ा है। तो इसीलिए ऐज़ ये 4 500 के बहुत पास था, तो इसलिए हम कंसीडर कर रहे हैं आज इसको। अगर क्लोजिंग यहाँ पे होती, तो हम कुछ और करते, जो हम और किसी वीडियो के अंदर देखेंगे, ठीक है? तो इसीलिए 22,500 का कॉल, 22,500 का पुट मैंने लगा दिया। मार्केट बहुत तेज़ी से नीचे आई, बहुत तेज़ी से नीचे आती गई, आती गई, आती गई, आती गई, आती गई, ठीक है? मैं रुका हुआ, देख रहा हूँ, ठीक है? एक ट्रेड तो इमीडिएटली यहाँ पे स्कैल्पिंग का बन गया हमारा, एनालिसिस के हिसाब से बन गया, ठीक है? अब समझ में आ गया होगा एनालिसिस के अंदर मैंने क्यों बोला था आपको कि इसके नीचे आते ही मैं पुट लूँगा ऊपर खुलने के बाद, फिर जो है यहाँ पे बुक करूँगा। अब आपको समझ में आ रही होंगी चीज़ें, है ना? जो एनालिसिस का चैनल है वो अलग है, अगर आपको जॉइन करना है तो कर सकते हो। चैनल के नीचे जो है आपको लिंक मिल जाएगी। ओके, तो अभी खेल देखो क्या होता है। यहाँ पे खुली 22,500 का पुट, एकदम से कॉल एकदम से नीचे आने लगा। अब मैंने आपको एक थ्योरी ऑलरेडी बता के रखा है कि एक जो पॉइंट होता है जहाँ से एक बड़ा मूव आया है, वहाँ से 2 बार मिनिमम मूव आता है। यहाँ पे देखो तो ये एक पॉइंट था जहाँ से एक बार मूव आया, कितना ₹5 से ये चला गया ₹15 के आस-पास। ख़ैर इसको मैं उतना मूव नहीं मानूँगा, ये पूरा का पूरा मूव है यहाँ तक, ₹30 के आस-पास तक, समझ रहे हो? ये ₹5 से सीधा ₹30 के आस-पास तक गया है। ये टोटल मूव है। ये एक बार मूव आया, दूसरी बार जब आया तो इसका मतलब ये था कि यहाँ से एक बार मूव आना चाहिए था। तो पहला मुझे ट्रिगर मिला कि नहीं, ये ₹5 के आस-पास या ₹4 के आस-पास आ चुका है, यहाँ पे एक एंट्री बनाई जा सकती है। ये एक मेरा ट्रेड प्लान था सबसे पहला, ठीक है? दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, ये कितने बजे हुई? ये हुई आपका, मैं आपको बोल देता हूँ ये कितना बजा हुआ, ये हुआ 10:55 के आस-पास या 10:50 के आस-पास जो है मैंने ट्रेड को एग्ज़ीक्यूट किया, ठीक है? और वैसे ही पुट को अगर हम देखेंगे तो
पुट जो है क्या था, पुट मार्केट खुलती बहुत तेज़ी से ऊपर गई और बिल्कुल एग्ज़ैक्टली जहाँ पे देखो यहाँ पे सेलर ने सेल किया हुआ है यहाँ पे, है ना? उसी पॉइंट के आस-पास बिल्कुल आ गई। इसका मतलब डेफिनिटली सेलर नहीं चाहेगा कि इस पॉइंट को ये क्रॉस करे, किसी भी सूरत में वो नहीं चाहेंगे। यहीं से मार्केट को रिवर्स करा दिया गया। ठीक है? मैं और ज़्यादा कन्फर्म कब हो गया कि पुट सारे ज़ीरो होने वाले हैं, जैसे ही मार्केट के अंदर ये पॉइंट जो है नीचे की तरफ ब्रेक हो गया। हालाँकि मेरी एक्सपेक्टेशंस थोड़ा-सा आज क्या था, मैं और एक ट्रेड प्लान कर रहा था, ठीक है? क्या प्लान कर रहा था कि मार्केट जो है इसको ब्रेक किया मार्केट ने, ठीक है? इसको ब्रेक किया, ठीक है? ब्रेक करने के बाद ये तुरंत रीटेस्ट कर दिया, मुझे तुरंत नहीं चाहिए था, मुझे चाहिए था कि थोड़ा-सा और नीचे आए, बी ₹30 के आस-पास आए, सॉरी ₹40 के आस-पास आए, फिर जो है फिर से इसको रीटेस्ट करे, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, जैसे ही रीटेस्ट करेगा मैं यहाँ पे जो है फिर से कॉल ले लूँगा। फिर ये धीरे-धीरे नीचे ज़ीरो हो जाएगा। मुझे पता था कि ये ज़ीरो हो जाएगा। बट मैं कोशिश कर रहा था कि एक पुट में स्पाइक आए ताकि मैं जो है कॉल ले पाऊँ। बट वो हुआ नहीं। कॉल के अंदर डेफिनिटली डीके हो रहा था क्योंकि मोमेंटम बहुत साइडवेज था, पर मैंने रिस्क नहीं लिया। एक करके छोड़ दिया और कुछ स्टॉक्स के अंदर मेरे पोज़ीशंस फँसे हुए थे, उसके अंदर मैंने जो है पूरा का पूरा अपना टाइम वहाँ पे दे दिया था, राइट? तो सुबह के टाइम में ये ट्रेड हमारा बना। इस तरीके से जो है क्या होता है, एडजस्टमेंट थ्योरी काम करती है। 3-4 लर्निंग्स मैंने आपको इसके अंदर दी। एक तो आपको पता होगा कि कैसे जो है पुराना चार्ट देखना चाहिए। दूसरा जो है अगर 22,500 या 22,000 ऐसे लेवल्स जो है पास है, तो उनका कॉल पुट्स आपको एक बार स्टडी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 1 दिन पहले भी ज़रूरी है और ड्यूरिंग द मार्केट भी लगा लो। कोई भी स्ट्राइक प्राइस लो बट वो लगा के रखो, उसको एक बार देखो ज़रूर, ठीक है? और तीसरी इंपॉर्टेंट लर्निंग क्या है, जब भी मार्केट के अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग दे रहा हूँ, जब भी मार्केट के अंदर कोई ऑप्शंस के अंदर आपको दिखेगा कि ऐसे सुबह के टाइम में एक स्पाइक आया और फिर से जो है और एक स्पाइक आया सुबह के टाइम में, फिर जो है कहीं न कहीं 12 बजे के बाद मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया, इस लाइन को ब्रेक कर दिया। ये स्पाइक कभी-कभी यहाँ तक भी आ सकता है, बट अगर थोड़ा-सा नीचे से ही आ रहा है, तो ये और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। बहुत ध्यान से समझना मेरी बात को, बहुत ध्यान से समझना। सुबह को एक स्पाइक आया, जिस पॉइंट से स्पाइक आया, वहाँ से और एक स्पाइक आया, बट ये स्पाइक इस पॉइंट को तोड़ना नहीं चाहिए, इस पॉइंट को तोड़ना नहीं चाहिए। इसके आस-पास ही या इसके जितना नीचे होगा उतना अच्छा। नीचे से मार्केट नीचे आने लगी और जो है जहाँ से ये स्पाइक आया था, उसको ब्रेक कर दिया। तो चांसेस आर वेरी हाई कि ये ऑप्शन ज़ीरो हो जाएगा, राइट? चांसेस आर वेरी हाई। तो उस हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, अपोज़िट में प्ले कर सकते हैं। तो ये कुछ टैक्टिक्स है मार्केट के अंदर, ये और एक इम्पोर्टेंट चीज़, ये सेंसेक्स के अंदर काफ़ी अच्छे से काम करता है, ये वाला, ठीक है? चलो, काफ़ी सारी चीज़ें बता दी। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कर देना, कमेंट डेफिनिटली कर देना। कम कमेंट करोगे तो वीडियो ऐसे 1 महीने में 1 बनाऊँगा ऑप्शन थ्योरी के ऊपर, समझ रहे हो? कमेंट ज़्यादा करोगे, लाइक ज़्यादा करोगे, सब्सक्राइब ज़्यादा करोगे, तो हर एक्सपायरी के दिन वीडियो बनाएँगे। मुझे सुनने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।